जय शाह, उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया। अब हर खिलाड़ी के लिए जो मैच फीस है वो 7.5 लाख रुपए इंडियन मैच फीस रखी उन्होंने, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में भी इसको जो है मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 21 लाख रुपए से ज़ायद फी मैच जो है वो मैच फीस मिलेगी खिलाड़ियों को। और उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ की है जय शाह ने, और वो चीज़ ये है कि अगर कोई खिलाड़ी अपनी टीम की जानिब से तमाम के तमाम मैच खेलता है तो उसको 1 करोड़ और 5 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो पाकिस्तानी करेंसी में 3 करोड़ से ज़्यादा बनते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट इज पाकिस्तान सुपर लीग, और जिसको हम बहुत दिलो जान से ओन करते हैं। समीन, हम वक्तन फ़वक्तन सुनते रहे जी 3 साल गुजरेंगे, अब टीम्स, अब फ्रेंचाइजीज जो हैं वो ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे। अच्छा जी, अब इतने साल गुजर जाएंगे तो अब प्रॉफिट होना शुरू होगा। बट हर दफ़ा देयर इज़ बीन अ क्वेश्चन मार्क विद द फाइनेंशियल मॉडल दैट वी फॉलो ऑफ PSL, क्योंकि दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं और हम तो बिल्कुल एक बीच में फंसे हुए हैं। IL T20 और साउथ अफ्रीका लीग के बीच में यूं फंसे हुए होते हैं हम। सो हम मैचअप कर रहे हैं उस फाइनेंशियल मॉडल से। इंडियन प्रीमियर लीग में अब हर खिलाड़ी को मैच फीस भी मिलेगी, और जो तकरीबन $9,000 एक मैच की फीस बनेगी, और पूरे IPL खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा PSL खेलने में खिलाड़ी को देता है। और IPL में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं। उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग हैं, मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है IPL। अपडेट आपको पता होगी कि तकरीबन $9,000 जो हैं वो IPL में मैच फीस पे मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी को नहीं मिलते। बस वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक हो जाता है वही होता है। जो जय शाह का थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट भी आया कि पर मैच जो प्लेइंग फी होगी वो 7.5 लाख INR होगी। अगर मैं PKR में बात करूं तो हमारे वाले तो बोलेंगे इंडिया ही ले जाओ भाई साहब, जल्दी से ये क्रॉस बॉर्डर वाले मामला सही करो, हम फौरन IPL में जाके खेलने। इतना पैसा, मतलब 7.5 लाख INR की मैं बात करूं तो PKR में तकरीबन कोई 15 या कोई 31 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक IPL गेम का। 14 गेम्स होते हैं हर एक लड़के के पास। वो अलग बात है, कहने को $1 भी हमारी जेब में नहीं है, लेकिन हम $1 मिलियन की बात करके आज रात इसी में खुश हो जाएंगे कि बहुत सारे पैसे की हमने बात की है। द काइंड ऑफ द मनी दैट इज बीइंग रिवॉर्डेड इन इंडियन क्रिकेट, दैट इज ब्लडी अनप्रेसिडेंटेड। और IPL में अब पहले ही ठीक ठाक पैसे मिलते हैं, और मजीद पर मैच के 7.5 लाख रुपए, तो ये तो अच्छे खासे बन जाते हैं। मेरे ख्याल में कितने, ये तो 8-10 हज़ार डॉलर बन जाते हैं, आई थिंक सो, या 6-7 हज़ार तो बनते ही होंगे। 7-8 हज़ार डॉलर बन जाते हैं पर मैच के, जो कि बहुत ही अच्छी शानदार बात है। पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर्स जो है उनको $5,000 मिलता है एक टेस्ट मैच खेलने का। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, एंड दे गेट। अगर एक लड़का पूरा टूर्नामेंट खेलेगा तो 1 करोड़ रुपए लेके जाएगा। ये उसकी जो अमाउंट है, जो उसका कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट है, जो उसका ऑक्शन में अमाउंट सेट होगा या रिटेंशन में अमाउंट सेट होगा, ये उससे अलग है। ये विनिंग अमाउंट का जो पर्स है ये उससे अलग है। फिर वो जो स्पॉन्सर्स लगे होते हैं ये उससे अलग है। फिर जो ट्रैवल एंड डेली TADA जो अलाउंसेस मिलते हैं वो उससे अलग है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको याद होगा आज BCCI ने बड़ा ऐलान किया है। BCCI ने एक तरीके से आप कह सकते हो जो IPL खेलने वाले हैं, खासकर हालांकि जो भारत की तरफ से इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं उनके लिए तो कोई बहुत बड़ा एक तरीके से आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं या फिर इंटरनेशनल प्लेयर भी है उनको पर मैच जो 7.5 लाख मिलेगा मैच फी, जो वो शुरू में बिके होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन जो पर मैच मिलेगा वो एक बहुत बड़ी रकम है। और इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए तो आप समझ सकते हो, हमारा एक डोमेस्टिक प्लेयर जितना कमाएगा पाकिस्तान का एक मेन प्लेयर शायद उतना नहीं कमा पाएगा एक सीजन में। इस बात को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है आप आखिर तक एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये इंसेंटिव्स उन्होंने खिलाड़ियों को दिए हैं जिससे खिलाड़ी बड़े खुश हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो टीमें हैं उनको कहा है कि वो हर मैच के लिए 12 करोड़ 60 लाख रुपए जो है वो रखें। तो यकीनन ये IPL का एक बहुत बड़ा इक़दाम है। इससे क्या होगा कि खिलाड़ियों में नया जोश जज्बा पैदा होगा कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में एक खिलाड़ी को 21 लाख रुपए एक मैच के मिल रहे हैं तो फिर क्या बात है। और वहाँ भारतीय करेंसी में अगर एक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए पर मैच मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी रकम है। IPL का आगाज़ 2008 में हुआ, आपको याद होगा जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी IPL में हिस्सा लिया था। उस वक्त सुहेल तनवीर थे और उसके अलावा कामरान अकमल IPL खेले। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी एक्सपर्टीज़ भी यही है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये फ्रेंचाइज के बेनिफिट में हो जाए, कतई नहीं।
ये लीग के बेनिफिट के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। आपने बात की हर 3 साल बाद आपको ये सुनने को मिलता है, तो उसकी वजह है Yeah. उसकी वजह ये है कि इस फाइनेंशियल मॉडल में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। जो हमने ये वो कहते हैं ना, भानवती ने कुर्बा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का कहीं रोड़ा, का रोड़ा। ये मॉडल उस तरह बना हुआ है। आपने होम एंड अवे गेम कॉन्सेप्ट था ठीक है। फ्रेंचाइज के अंदर, बिल्कुल। उसको मर्ज कर दिया, दुबई का एक स्टेडियम था, ठीक है। ठीक है। फीस आपने डिफरेंट रखी, हाँ शेयर आपने इक्वल कर दिया। हाँ एक पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रखी है कि $1,60,000 से लेकर तकरीबन $2,50,000 के बीच में आपने ऑफिशियली किसी के साथ भी डील करनी है जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं उनके साथ। अब प्रॉब्लम ये आया कि पिछले 2-3 वर्षों में, बल्कि अब लीग्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि प्लेयर्स ने खुद कैटेगराइज कर लिया है। वैसे तो सभी प्लेयर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं आईपीएल के लिए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि आईपीएल खेलने को उनको मिल जाए। इस बीच में अगर वो पीएसएल छोड़ दें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़ दें, श्रीलंका लीग छोड़ दें, उनको कोई ऐसा इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये एक मतलब फ्रेंचाइजीज को जो चैलेंज पड़ रहा है कि पहले ही हमारे पास पिछले 2-3 वर्षों में अगर आपने पीएसएल देखा हो तो की प्लेयर्स नहीं आ रहे। अब जबकि पीएसएल और आईपीएल इकट्ठे चल रहे हैं तो उसमें एक फायदा और एक दो नुकसान हैं। नुकसान ये है कि जब दोनों इकट्ठे होंगे उसका साफ जाहिर है कि जो मेन प्लेयर्स होंगे वो आईपीएल को चूज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, लाहौर कलंदर्स में खेलते हैं राशिद खान। पिछली दफा वो इंजरी की वजह से पीएसएल नहीं खेल पाए थे। इस बार जब दोनों पैरेलल हैं, ऑफ कोर्स वो आईपीएल को चूज करेंगे, वो पीएसएल को चूज नहीं करेंगे, तो उनका पता कट जाएगा लाहौर कलंदर्स का, आप समझ लीजिए। और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर वो आईपीएल भी खेल रहे हैं, इवन के वो बेंच पे भी बैठते हैं, तब भी वो आईपीएल को चूज करेंगे अगर वहां पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो साफ है कि जितने भी की प्लेयर हैं वो सब आईपीएल जाएंगे। अब जो बाकी रह जाते हैं उनमें से कौन पीएसएल खेलेगा? जब आईपीएल चल रहा होता है दुनिया भर में क्रिकेट नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान सीरीज खेल रहा होता है, फिर पाकिस्तान जिससे सीरीज खेल रहा होता है वो टीमें अपनी बी-सी-डी कैटेगरी के क्रिकेटर्स को भेजती हैं। जैसे तो यार सही तो कहते हैं कि एक दफा जो आईपीएल में पहुंच गया उसकी जिंदगी फिर सफल हो गई। और ये जो दूसरी दुनिया में भी आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं कि वो T20 लीग्स की तरफ आप रागिब हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि प्लेयर्स की वैसी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। वो कहते हैं यार 2 साल भी अगर आईपीएल के लग जाए टॉप टायर कैटेगरी के अंदर, तो टॉप टायर में जो आप 2 साल में कमाओगे पूरी जिंदगी आप बैठ के खाओगे, भले आपकी अगली नस्ल खा ना सके लेकिन आप बड़ी कंफर्टेबली वो पैसा खा लोगे। खैर आगे बढ़ेंगे और पेस सेंसेशन पिछले आईपीएल की बात करें तो मयंक यादव हु केम हु सॉ ही कॉन्कर्ड एंड विश्वजीत भाई पैसा ही पैसा होगा, आज पैसे की बात ही करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से क्विकली जरा एक T20 टीम पे नजर डाल देते हैं, फिर आईपीएल के पैसे पे चलते हैं, क्योंकि ये पैसा सुन के नींद तो नहीं आनी, क्योंकि ये पैसा सुन के बात करनी है, ये पैसा कहां से आता है, कैसे आता है, हमने तो सपने में भी इतना पैसा नहीं सोचा। और उस आईपीएल में जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, जो पहला आईपीएल था जिसमें जहानी शेन वॉर्न भी शरीक हुए, तो वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जीती। उसके बाद से लेकर अब तक 17 मरतबा इंडियन प्रीमियर लीग मुनक्किद हो चुकी है और इन 17 मरतबा में से सबसे ज़्यादा 5 मरतबा चेन्नई सुपर किंग और उसके अलावा मुंबई इंडियंस की टीमों ने ये टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 3 मरतबा आईपीएल जीती है। और उसके अलावा दीगर टीमों में अगर आप देखें तो उसमें सनराइजर्स हैदराबाद है, उसके अलावा दक्कन चार्जर्स, उसके अलावा गुजरात की टीम है और एक और टीम है। ये सब टीमें जो है इन्होंने एक मरतबा ये चैंपियनशिप जीती है। देखिए, पाकिस्तान का तो शुरू से ही कंप्लेन था कि भारत पहले तो एक सीजन खेलने के बाद पहले कुछ साल वो ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो तैयार बैठे थे भारत के साथ रिश्ते सुधरे या ना सुधरे, कैसे भी करके वो आईपीएल में उनके प्लेयरों का एंट्री हो जाए ताकि थोड़ा उनके प्लेयर मुनाफा कमा पाए और प्लेयरों के साथ साथ बोर्ड को भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर बाद में वो ये 2-3 साल ये गाना गाए कि पीएसएल आईपीएल से बेहतर इसलिए है क्योंकि पीएसएल में टैलेंट है, आईपीएल के पास पैसा हुआ तो क्या हुआ, पैसों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पिछले 1-2 साल से जब उनका बाकी दुनिया में लीग आने के बाद उनका जब एक तरीके से कह सकते हो टॉप 7-8 में उनका लीग चला गया है, तब फिर उनका रोना धोना और बढ़ गया है। अब वो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे इसी साल वो थोड़ा आईपीएल को टक्कर देंगे, लेकिन आईपीएल का ये जो अनाउंसमेंट आया है इसके बाद तो पीएसएल तो कहीं भी नहीं टिकेगा। और जैसे मैंने कहा, अगर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि रणजी प्लेयर जो कभी भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है वो उनका बेस प्राइस 25 या 50 लाख तक होता है। मान लेते हैं वो 25 लाख में भी बिका हो, लेकिन जब वो मतलब कोई अच्छा बॉलर है अगर वो 14 मैच आईपीएल में खेला तो 1 करोड़ के ऊपर उसका इनकम हो गया। अगर हम पाकिस्तान की करेंसी से उसे कंपेयर करें 3 करोड़ के ऊपर। और अब अगर प्रेजेंट टाइम में पीएसएल को आप देखोगे उनके गिने चुने कुछ प्लेयर है जो पाकिस्तान करेंसी में 1.5 या 2 करोड़ उनको मिल रहा है। मतलब बाबर आजम को 2 करोड़ मिल रहा है और इधर एक हमारे रणजी प्लेयर को अगर वो 14 मैच खेल रहा है उसे 3 करोड़ मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे रणजी प्लेयर या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो इंडिया के लिए नहीं खेले हुए प्लेयर भी करोड़ों में गए हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो आने वाले टाइम में
और कितने सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। और एक तरीके से हालांकि कोई कंपटीशन तो था नहीं, अब ये अनाउंसमेंट के बाद आईपीएल का जो एक तरीके से लेवल है वो और ज़्यादा हो गया है, जिसे कोई भी लीग दुनिया में कोई भी लीग मैच नहीं कर पाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।